बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं, मार्केट ने वही किया जो कि नॉर्मली जब मार्केट 42,000 से ऊपर आती है तो वहाँ पे होता है, और यही चीज़ हमने डिस्कस भी की थी, कल भी डिस्कस की, पहले भी डिस्कस करते रहते हैं। एक पूरा आपको स्पैन बताया हुआ है जिसमें मार्केट मूव कर रही है और इस तरह ही करेगी जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होती। तो वही हुआ जो मार्केट ने किया। और इसमें देखें, जब आपको चीज़ों का आइडिया हो और मार्केट तकरीबन उसी तरह जा रही हो तो फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी अगर सही रखी हुई है तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ के उसमें आप इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में स्विंग ट्रेड्स भी इंजॉय कर लेंगे, अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लेंगे, अच्छे स्टॉक्स को लो रेटों पर अपने पोर्टफोलियो में जो सा वो जगह दे देंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखें, कुछ स्टॉक्स हमेशा होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं फॉर मल्टीपल ईयर्स, जिसमें और ख़ास तौर में ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें पे आउट भी मिलता है आपको। कैपिटल गेन का भी पोटेंशियल होता है और पे आउट भी। ऐसा नहीं कि वो उसमें सिर्फ आप उनको रखें जो कि कैपिटल गेन दे सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन तब तक आपको प्रॉपर नहीं मिलना जब तक कि ओवरऑल चीज़ें बेहतर नहीं होती। लेकिन जो पे आउट देने वाले स्टॉक्स होते हैं वो आपको साथ साथ पे आउट देते जाएंगे, तो उसमें आप इन एनी केस जो सा वो एक साथ साथ प्रॉफिट जो सा आपको मिलता रहेगा। और जब जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर जो कैपिटल गेन जब उसमें ऐड ऑन होगा तो वो बहुत ज़बरदस्त एक सिचुएशन जो सी है वो बन जाती है। और यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस भी करते हैं और कोशिश यही होती है कि जो मैक्सिमम बेस्ट प्रोबेबिलिटी हो लॉस से बचने की, अच्छे स्टॉक्स को टारगेट करने की, अच्छे रेटों पर बाय करने की, और एट द सेम टाइम साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करने की, वो हम डिस्कस करते रहें। और ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स को टारगेट करें जो फंडामेंटली ठीक हैं, जिनकी ईपीएस ठीक है, जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ठीक हैं, सेक्टर वाइज कोई मसला नहीं है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमम रह जाता है, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आना होता है फ्यूचर में, वो उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई और ब्राइट होते हैं। तो अभी तो जो सिचुएशन है देखें, इसमें बजट टोटल आपको पहले भी पता है, पिछले सालों में भी और अभी भी रिसेंटली देख लें सेम पैटर्न कि एक प्री बजट रैली बनती है और पोस्ट बजट फिर एक्चुअली रैली बननी है, प्रेशर आना है, वो डिपेंड करता है कि बजट में क्या अनाउंसमेंट है। प्री बजट में फ़ायदा क्या होता है कि उसमें र्यूमर्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं जिनकी कंफर्मेशन नहीं होती 100%। हाँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही बजट में प्रेजेंट होती हैं जैसा कि वो न्यूज़ आती हैं, कुछ चेंज हो जाती हैं, कुछ उस तरह नहीं होती हैं, उसका 50% होती हैं। लेकिन जो प्री बजट रैली है उसमें जो स्टॉक्स के बारे में फिर र्यूमर्स आती हैं उनमें एक अच्छी मूवमेंट बन जाती है, और यही वो टाइम होता है कि जिसमें आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ कर लें और उस प्री बजट रैली का फ़ायदा ले लें। कल की वीडियो में एग्जैक्टली यही बताया था कि आज आपने ज़रूर 100% प्रॉफिट टेकिंग नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, ख़ास तौर पे उन क्वांटिटीज़ की जो आपने रिसेंटली बाई की थी जिसमें आपको 5, 6, 7, 10% जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ फिर आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है ताकि आप पॉजिटिव एग्जिट करें और आपके पास कैश इन हैंड जो है वो आ जाए, तो फिर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसी स्टॉक को चाहे दोबारा एवरेज कर लें, बाय बैक कर लें, या कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अभी के लिए सिचुएशन तो ये थी। प्लस देखें, 42,000 से ऊपर जब भी मार्केट गई है आपने देखा है कि उसमें प्रेशर आता है, और ये मैंने बारहा दफ़ा आपको मेंशन किया है कि जो एक स्पैन में मार्केट मूव कर रही है 3 से 4 हज़ार का, तो जब वो हाई साइड पे आती है तो वहाँ पे अगर तो अच्छी न्यूज़ आएगी कोई तो फिर फर्दर वो आगे मोमेंट बनाएगी, अदरवाइज़ ज़रा सी भी नेगेटिव न्यूज़ हो तो मार्केट फ़ौरन जो है वो डिप ले लेती है। एट द सेम टाइम क्योंकि अब बजट आ गया तो अब चीज़ें होंगी क्लैरिफाई, मतलब बिल्कुल क्लियर एंड कट 100% आपके सामने आ जाएंगी कि कौन से सेक्टर में क्या टैक्स लग रहा है, कौन से सेक्टर को कुछ रिलीफ मिल रहा है, किस सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, किस सेक्टर को नुकसान हो रहा है। तो वो फिर अगली जो भी रैली बननी है वो एक्चुअल रैली बनेगी, और वो फिर उस सेक्टर में जिस सेक्टर को अगर हिट हो रही होगी नेगेटिवली तो वो फिर पूरा साल आप समझें कि वो सेक्टर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए जिस सेक्टर को रिलीफ मिलता है वो समझें अगले पूरे नेक्स्ट बजट तक जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर रहती हैं। तो उसमें आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी है मंडे को। उसमें ज़्यादातर तो आप सबको पता है कि इस वक्त मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रही है
वो स्टेटस को है, यानी अनचेंज रहेगा इंटरेस्ट रेट। और अगर वो इसी तरह रहता है तो ये भी एक पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि फिर एक प्रोबेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अल्लाह करे कि रिवर्सल हो जाए। और वंस रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो वो फिर एक हर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रिवर्सल की अनाउंसमेंट होगी, डिक्रीज़ की अनाउंसमेंट होगी इंटरेस्ट रेट की, तो आपके स्टॉक मार्केट को एक बूस्ट मिला करेगा। और यही वो स्टॉक्स जिनका एक्सपोजर बैंक के साथ ज़्यादा था, जो कि प्रेशर में रहे 2023 में ड्यू टू वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, उनमें आप वॉल्यूम लगते भी देखेंगे, उनमें आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे। और आपने रिसेंटली देखा भी कि जिस तरह TPLP लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। TPLP जैसे और बहुत से स्टॉक्स हैं, ट्री टैब, ये गनी ग्रुप है, ये बड़े प्रेशर में रहे। तो ये इस तरह के स्टॉक्स जो हैं ये फिर आपके परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है। और ओवरऑल भी मार्केट जो है आपको पता है वो इसके साथ जो है एग्जैक्टली जो है इफ़ेक्ट लेती है, डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसके लिए जो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कल के लिए फ्राइडे भी है, 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे। न्यूज़ बिल्कुल देखें, लेट्स सी के ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन क्रिस्टल क्लियर आती हैं बजट में क्या तजवीज़ दी जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इमीडिएटली जो है ना वो मोमेंट देखते हैं उन स्टॉक्स में। लेकिन जो चीज़ एक्चुअल हमारे सामने है वो ये है कि ओवरऑल इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं। तो जब ओवरऑल इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बजट आए जिसमें रिलीफ हो। ये तो हम सबको पता है कि उसमें टैक्सेशन ही ज़्यादा होनी है। तो इसलिए बजट कोई बहुत इजी बजट नहीं होगा इकॉनमी वाइज, थोड़ा सा टफ़ बजट होगा। टफ़ बजट जब होगा तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। जब उस इंडस्ट्री पे आएगा तो वो सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में आएगा। तो इसलिए ये जो प्री बजट रैली थी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और यही कल अगर आप देखें वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए मार्केट मौका देती है, आपने अपनी स्ट्रेटजी को जो है ना वो रिफ़ाइन करना होता है, प्रिसाइज़ करना होता है। तो अब ज़रा अगर मार्केट की आज की क्लोजिंग देखें हम, तो वो आई है तकरीबन 41,686 और मार्केट ने तकरीबन 456 नेगेटिव के साथ क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम भी ठीक है, यानी कि आप देखें तो एक एक्टिविटी हुई है, सेलिंग भी हुई, बाइंग भी हुई। और ख़ास तौर पे एंड पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है आखिरी जो से है टाइम ट्रेडिंग सेशन का, उसमें मार्केट ने फिर एक अगर आप देखें तो मज़ीद डिप लिया। तो देखें जब 3-4 अच्छे ट्रेडिंग सेशन जाते हैं, पॉजिटिव जाते हैं, तो एक करेक्शन वैसे भी डी होती है। वो थोड़ी सी ज़्यादा हो तो उसका रीज़न ये होती है कि मार्केट को क्लैरिटी नहीं होती। और इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि जितना प्री बजट एक रैली बनी इस बेसिस पे कि कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो शायद इतनी अच्छी न्यूज़ बजट में हो ना एक्चुअली, जिसकी वजह से आज जो सा कुछ लोगों ने ये बेहतर समझा कि अपनी पोजीशन जो सी हैं वो सेलिंग करके बेहतर की जाए, कैश क्योर किया जाए। और रीज़न उसकी वही कि सिचुएशन ओवरऑल कोई इतनी अच्छी नहीं है जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि कोई बड़ा अच्छा बजट दिया जाएगा, कोई डेवलपमेंट बजट बहुत ज़बरदस्त होगा, कोई टैक्सेस में सेक्टर्स को रिलीफ दिया जाएगा। बल्कि आईटी सेक्टर में भी इस वक्त ये बात चल रही है कि देखें कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं और वो पता चलेंगे आपको फिर बजट में उसके बाद। लेकिन टैक्सेशन के हवाले से जो कुछ सेक्टर को एग्जम्पशन थी, शायद वो एक ये भी डर है कि वो एग्जम्पशन शायद ना रहे अब, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है। आपके रिज़र्व्स मज़ीद नीचे जाते जा रहे हैं और स्टेट बैंक के रिज़र्व्स आज फिर 4 बिलियन से नीचे आ गए हैं। तो सिचुएशन इज़ नॉट गुड। तो इस सिचुएशन में एग्जम्पशन बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि आईएमएफ के साथ भी आपने आगे प्लान कर रहे हैं, इधर पिछला जो है जो आपकी एग्रीमेंट चलता है उसको करना है या नए एग्रीमेंट पे जाना है, वट एवर, बट आईएमएफ के पास जाना है। तो उसमें इस तरह की रिलीफ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स जो कि आपको आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देंगे, धोखा नहीं देंगे, उनमें आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर को अगर टैक्सेशन किसी किस्म की लगती भी है तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट उसको रिलीफ देगी, ये श्योर है। क्योंकि ये वो सेक्टर जिससे गवर्नमेंट चाहेगी कि उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो और फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। दूसरा फूड सेक्टर, क्योंकि फूड सेक्टर पे नॉर्मली डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को। और आपको पता है कि आगे
जो भी है वो इलेक्शन होते हैं, 2 माह में होते हैं, 4 माह में होते हैं, 6 माह में होते हैं, अल्टीमेटली होने हैं। तो इधर से जितना प्रेशर आएगा वो पॉलिटिकली फिर हर्ट करेगा, तो फूड सेक्टर को भी इन एनी केस काफ़ी हद तक जो है वो मेरा ख्याल है कि अवॉइड किया जाएगा किसी किस्म की ज़्यादा टैक्सेशन से। और ऑयल एंड गैस सेक्टर तो हमेशा से, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो कि डायरेक्टली इफेक्ट भी करता है अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे वो बर्डन पड़ता है, वो भी है। प्लस ऑयल एंड गैस सेक्टर क्योंकि उसके कुछ कंपनीज हैं वो ह्यूज कंपनीज हैं, उनके कैश रिजर्व्स हैं, आपको पता ही, अगर बोनस वाली बात होती है तो वो उनकी तरफ से अगर पे आउट अच्छे आते हैं तो वो भी एक आपको पॉजिटिव रैली मिल सकती है। तो उस हवाले से ये सेक्टर तो फॉर श्योर जो से हैं कि इनमें जिनकी इन्वेस्टमेंट है और अच्छे स्टॉक्स में है तो वो अल्टीमेटली परफॉर्म कर जाएंगे। इसके अलावा और बहुत से सेक्टर्स हैं। ऑटो सेक्टर अभी भी लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा। सीमेंट स्टील बहुत डाउन साइड पे जा चुके हैं, उनको अगर डेवलपमेंट बजट में एक खातिर खा इजाफा होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, बिकॉज कि जो कोल प्राइसेस हैं वो बहुत डाउन साइड पे हैं और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है सीमेंट सेक्टर के लिए, जो कि प्रॉपरली वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि इस वक्त आपके कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे। अदरवाइज़ सीमेंट सेक्टर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रैली जो है वो बनाता। इसके अलावा पावर सेक्टर आई थिंक उसके लिए भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बल्कि सर्कुलर डेट शायद ख़त्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है। तो इसी तरह जो से स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, इसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं, उनको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह पावर सेक्टर में हबको अभी भी बाइंग रेंज में बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में हम मटक रिफाइनरी को डिस्कस करते रहते हैं, अभी पीआरएल भी है, उसको भी बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। ओजीडीसी है। इसके अलावा आपके सीमेंट में डीजी, मैपल लीफ, पायनियर, ये सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं। फौजी सीमेंट छोटे स्टॉक्स में, लेकिन अभी स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए। फिर शॉर्ट टर्म में उस तरह की रैली शायद आपको अभी ना मिले। अगर डेवलपमेंट बजट में अगर कल बेहतर एक इजाफा होता है, कोई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, तो दैन फिर फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप आ जाएँ फूड में, देखें फूड में इस वक्त अच्छे स्टॉक्स जो से हैं वो एक स्ट्रेंथ भी शो कर रहे हैं, थोड़ा लो साइड पे भी हैं, उनमें आप बिल्कुल अभी भी टारगेट कर सकते हैं। उसमें अगर आप नेशनल फूड को देखें, प्रेमा को छोटे स्टॉक में देख लें, मिचल्स फ्रूट को देख लें। इसके अलावा छोटे स्टॉक में अगर आ जाएँ तो एफएफएल, अगर आपने बिल्कुल अंडर 10 स्टॉक्स को देखना है तो एफएफएल भी स्टिल अगर 6 से नीचे मिलता है तो वो बुरी चॉइस नहीं है, वहाँ पे एटलीस्ट वो सिक्योर है। यूनिटी में अगर आप देखें तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स में आप देखेंगे, टेक्सटाइल में भी इवन कुछ स्टॉक्स बहुत आउट क्लासेस में, निशात मिल बड़े अच्छे रेटों पर है। इसके अलावा इंटरलूप इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत से स्टॉक्स हैं। तो अब ये कल बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होकर आ जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस बड़ी इजीली ले सकते हैं। तो कल की मार्केट के लिए अगेन पैनिक को अवॉइड करें, अपने अच्छे स्टॉक्स की पोजीशंस को होल्ड करें, जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा हो वहाँ पे पार्शल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर के साथ करते रहें। और अच्छे स्टॉक्स में भी 50% को ट्रेड करें, 50% को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट से आप एक अच्छा गेन जो है वो ले सकते हैं। बाकी आगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल चीज़ें ठीक रहती हैं और इकोनॉमिकली भी बेहतर होती हैं, तो मार्केट में पोटेंशियल है कि वो एक अच्छी रैली बना सकती है। लेकिन जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मार्केट उसी स्पैन में मूव करती हुई नज़र आती है। लेकिन उसके लिए भी हमारी स्ट्रेटजी है, हमारे पास स्टॉक्स हैं जो कि हमें स्विंग ट्रेड्स भी देते हैं और अच्छा गेन भी देते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।